अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आमिर स्पीक्स। दिस वीडियो इज को पावर्ड बाय MB360। अभी जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है ये है बेसिकली एड्स मैनेजर का। तो मैं एड्स मैनेजर को एक्सेस करने के मल्टीपल तरीक़ेकार हैं और सब के सब हम लोग सीख लेते हैं। सिंपली ये मेरा आपका फेसबुक का पेज होगा, आपका फेसबुक की आईडी होगी, आपने वहाँ पर चले जाना है। सी मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एड्स मैनेजर शो हो रहा है। इसको इस पर क्लिक कर दें आप तो आप सीधा एड्स मैनेजर पर आ जाएंगे। एक और मेथड है ये एड्स का ऑप्शन, और यहाँ पर भी आके आप एड्स मैनेजर को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपली फर्स्ट रो, अगर मैं यहाँ पर ये वाली रो की बात करूँ, ये जो रो आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ये मौजूद है। अगर लेट से हमने जो एक्टिव कैंपेन है बस उनको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी कैंपेन्स होंगी वो एक्टिव जो होंगी वो मेरे पास आ जाएंगी। हेड डिलीवरी वाला ऑप्शन जो है, इसमें जो डिलीवर हो चुके हैं एड सेट हमारे पास सारे के सारे वो मिल जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास एक्टिव एड्स जो कि अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे एड्स हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो फिल्टर वाला मेट्रिक है, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। और सी मोर पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे क्रिएट प्लस पे क्लिक करेंगे, एक नया व्यू यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। वो आपने सिंपली यहाँ पर नाम उसको दे देना है। 1 का नाम दे देता हूँ मैं, अगेन कुछ डिस्क्राइब कर दें, और एक्सेस सिर्फ मैं कर सकता हूँ, या फिर बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर जो मज़ीद लोग हैं उनको भी आप एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर्स को ऐड कर लेता हूँ, और प्लेसमेंट आगे सेलेक्ट करके ऑल ऑफ प्लेसमेंट जो हैं वो इन 4-5 जगहों की जो प्लेसमेंट्स पे मैंने ऐड चलाए हैं वो मुझे दिखा दें। मैं अप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है मेरे पास एक फ़िल्टर जो है मज़ीद लगा के वो दे देगा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पर जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये मैंने जो अभी रिसेंटली बनाया है एक शॉर्टकट वो यहाँ पर मेरे पास शो हो रहा है, और एक जो डिलीवर कैंपेन एक्टिव हैं वो शो हो रहा है, और बाकी के फ़िल्टर्स वगैरह हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, अपनी जो ऑडियंसेस को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास देखें ये जो ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट व्यू का है, इसके ऊपर मैं अगेन करता हूँ तो वो सारी की सारी चीज़ें जो फिल्ट्रेशन हमारे पास यहाँ पर मिलती है वो सारी की सारी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर अगेन फ़िल्टर है, सेटिंग्स है, तो अगेन ये मेरे पास चीज़ खुल के आ जाती है। जो भी फ़िल्टर मैंने लगाने हैं वो यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। देन हमारे पास ये जो चार्ट है ये हमारे पास डेट्स का है, स्केड्यूल का है। हमने कैंपेन देखनी है 2025 या 2024 से लेके 2025 तक, और नवंबर 2024 से लेके 22 नवंबर 2024 से लेके दिसंबर 9 तक। तो ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। मैं अपडेट करूँ तो जितनी भी कैंपेन्स मैंने रन की होंगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश ऐड अकाउंट है तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास अगर मैं बात करूँ तो ये कैंपेन है, ये कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है। यहाँ पर सारे के सारे एड्स आएंगे, ये एड्स हैं हमारे पास, और यहाँ पर सारे के सारे क्रिएटिव क्या होंगे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। लेट्स से ये एक बॉक्स मैंने आपको बना कर दिखाया, ये हमारी कैंपेन है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये जो बॉक्स मैंने आपको बना के दिखाया है ये हमारा क्या है, ये आ गई हमारे पास कैंपेन। ठीक हो गया। कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट होंगे, हो सकते हैं, ये सारे के सारे एक कैंपेन के अंदर एड सेट आ गए, ये हमारे कहलाएंगे एड सेट। ठीक हो गया। अब हर एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स, क्रिएटिव्स जिसे हम कहते हैं, पिक्चर, पोस्ट, वीडियो, वो हम लगा सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा। लेट्स से इसमें मैं एक ही क्रिएटिव रखता हूँ और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल क्रिएटिव्स आ गए। ठीक हो गया। तो हमारा ये जो पूरी की पूरी जर्नी है ये हमारी क्या है, ये कैंपेन है। उसके अंदर जो पार्ट्स हैं हमारे वो एड सेट हैं, और उनके अंदर जो ऐड है, जो क्रिएटिव है, वो हमारा बिल्कुल यहाँ पर 3rd डिग्री पे आता है। तो यहाँ पर मैं अगर आकर आपको समझाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन पे हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं। कैंपेन लेवल पे अगर मैं आता हूँ तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इनकी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट का ऑप्शन जो है वो आप नई कैंपेन लॉन्च करने के लिए यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट का, कोई क्रिएट आपने की हुई है कैंपेन उसको डुप्लीकेट करने के लिए, और किसी भी कैंपेन को एडिट करने के लिए यहाँ पर आप एडिट का बटन है, और यहाँ पर अगर आपने कोई कैंपेन लॉन्च की तो वो यहाँ पर भी शो होने लग जाएगी, और नीचे उसके पास एडिट का बटन होता है। ए बी टेस्टिंग यहाँ पर सेपरेट है। क्यों है इसको हम डिस्कस करते हैं। मोर पे अगर आए तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटेड रूल्स हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम इनको भी देख सकते हैं। जैसे इंपोर्ट एड्स इन बल्क, काफ़ी ज़्यादा आपने किसी और ऐड अकाउंट से कोई एड्स जो हैं उनकी सारी की सारी डिटेल्स को इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर अलग से आप रूल बना सकते हैं, और आप एक्सेल
टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स की। ये क्यों ज़रूरी है हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए परफॉर्मेंस का जो चार्ट है हमारे पास, यहाँ पर परफॉर्मेंस हम चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स, एंगेजमेंट, डिलीवरी, ये सारी की सारी चीज़ें हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आपके पास सारी की सारी डिटेल्स जो हैं आपके ऐड से रिलेटेड आ जाएंगी। ब्रेकडाउन पे मैं आता हूँ तो ब्रेकडाउन हमने किस हिसाब से करना है, हमें कौन सा ऐड ब्रेकडाउन करना है और किस कैटेगरी में करना है। लेट्स से मैंने डे में करना है, आज के दिन के जो एड्स हैं मुझे ब्रेकडाउन करके दे दो, या फिर वो एड्स जिसके अंदर हमने एज के बारे में बात की है वो वाले, या फिर प्लेसमेंट्स सिर्फ फेसबुक के हमें एड्स दिखा दो ब्रेकडाउन करके, ठीक है। या फिर हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, टाइम, यहाँ पर टाइम पे आके पिछले एक हफ्ते के, एक दिन के, 2 हफ्तों के, 1 महीने के एड्स दिखा दो। डेमोग्राफिक्स, जो ऐड हमने किस इन बिहेवियर या इन ऑडियंस सेगमेंट्स के ऊपर जो लगाए हैं उनमें से मुझे कुछ कर दिखा दो। जियोग्राफी में आके हम लोकेशन जो है उसको टैप कर देंगे कि किस कंट्री, किस रीजन की ऐड हम देख सकते हैं। डिलीवरी में आके अभी प्लेसमेंट है, प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल चीज़ें हैं, आप इनमें से सिलेक्टेड ब्रेकडाउन करके स्पेसिफिकली वो एड्स को देख सकते हैं। क्रिएटिव्स है तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल फॉर्मेट रिलेटेड मीडिया जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टैटिक पोस्ट देखना चाहते हैं, स्टैटिक इमेजेस के वाले ऐड देखना चाहते हैं ब्रेकडाउन करके, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगेन रिपोर्ट्स में आ जाए तो जितना भी आपका क्रिएटिव्स एड्स का डेटा है वो सारे की सारी आप रिपोर्ट एक पीडीएफ फॉर्म में जनरेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और यही काम आपका एक्सपोर्ट भी कर देता है। ठीक हो गया। देन चार्ट्स पे आ जाए तो यहाँ पर चार्ट सेपरेट में आपको आपकी कैंपेन्स के दिखाता है कि किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो है ना एट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर कैंपेन का नाम आएगा, यहाँ पर डिलीवरी कब स्टार्ट हुई, उसकी एक्शंस, बिड स्ट्रेटजी क्या थी, बजट कितना था और एट्रीब्यूशन सेटिंग। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो रीसेट एड मैनेजर कर देता हूँ तो यहाँ पर देखें बिल्कुल जो आपको रॉ एड मैनेजर देखने को मिलता है वो आपको मिलेगा। ऑलरेडी मेरा जो बिल्कुल रीसेट था, बिल्कुल फ्रेश एड अकाउंट है, तो हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, तो फ़िल्टर लगा के मैं एक नई चीज़ भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे कैंपेन सेटअप के बाद ऑडियंस भी यहाँ पर शो होने लग जाए, ऑडियंस की एज 45 से 54 साल के जो हैं वो मुझे शो होने लग जाए। ठीक हो गया। तो वो यहाँ पर आपके पास शो होने लग जाएंगे। अभी फ़िलहाल कोई ऐड है नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर आपके पास डेटा शो नहीं होने वाला। सेल देन अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो ये मेरे पास अगेन चार्ट्स का ऑप्शन है। अगेन यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं कोई कैंपेन एडिट कर सकता हूँ और ये यहाँ पर आकर मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ क्या क्या चल रही थी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ मिलता है एड्स रिपोर्टिंग का, तो यहाँ पर आने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हम सारी की सारी जो एडवर्टाइजमेंट हमने कर रहे हैं उसकी सारी की सारी जितनी भी उसके रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी और मैं उनको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। देखें यहाँ पर अकाउंट नेम, रीच, इंप्रेशन, फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ। कैसे? ऐड नेम ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पर ऐड सेट नेम ऐड कर दिया मैंने, कैंपेन का नाम कर दिया मैंने, ऐड क्रिएटिव का नाम कर दिया मैंने, जेंडर सेलेक्ट कर दिया मैंने, डे, मंथ, हर चीज़ सेलेक्ट कर दी और यहाँ पर अकाउंट की आईडी, कैंपेन की आईडी, एड सेट की आईडी और बाकी की सारी जो चीज़ें हैं उनको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ देखिए सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर शो होने लग गया। ठीक होगा। और यहाँ पर सेव करके आप एक्सपोर्ट करें और यहाँ शेयर के ऊपर क्लिक करें तो आप अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं किसी के साथ भी। देन आपके पास यहाँ पर ऑडियंस का सेक्शन मिलता है। ऑडियंस में आपको बहुत इम्पोर्टेंटली देखना पड़ेगा कि यार ये ऑडियंस जो है ये कैसी है, कहाँ से आई है, किस तरह क्रिएट करनी है। इसमें 3 किस्म की ऑडियंसेस आपको देखने को मिलती है। पहली है क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को अगर मैं देखूं तो वो आपसे पूछेगी रिसोर्स, आपके पास किस रिसोर्स से ऑडियंस जो है वो आप क्रिएट करने वाले हैं। मेरी लेट्स से वेबसाइट है, आपकी अगर कस्टमर लिस्ट बनी हुई हो, ऑफलाइन एक्टिविटी हो, अगर ऑफलाइन एक्टिविटी है या कुछ इस तरह का है तो आपको एक CSV फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आपने एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, आपकी कोई कैटलॉग है तो आपने वो कैटलॉग का लिंक सेलेक्ट कर लेना है। या मेटा के रिसोर्सेज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इवेंट्स या फिर फेसबुक पेज, ऑन पेज फेसबुक लिस्टिंग, शॉपिंग, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, लीड फॉर्म या वीडियोस से रिलेटेड कोई भी आपके पास डेटा मौजूद है तो और आप उससे रिलेटेड कोई ऑडियंस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईजिली इसको क्लिक करके बना सकते हैं। मैं आपको एक सैम्पल के तौर पर वीडियो बना के दिखा देता हूँ। सोर्सेज पे आके वेबसाइट सोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद इसको बताता हूँ कि भाई सोर्स में इस पास वेबसाइट है, पिछले 30 दिन में जितने भी विजिटर वेबसाइट पे मेरे आए हैं उनको एक नाम दे दो 30 डेज विजिटर्स, और इनको मैं कोई भी चीज़ बेच सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी
मुझे याद दहानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ कि वो लोग जो कब से कब तक, लेट्स से 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक जो मेरी वेबसाइट पे आए, उनकी एक ऑडियंस क्रिएट कर दो। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो इसने एक ऑडियंस मेरे लिए क्रिएट कर दी है। देखिए क्रिएट पे मैंने आगे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कस्टम ऑडियंस है, लुक अलाइक ऑडियंस है, सेव्ड ऑडियंस है। कस्टम ऑडियंस जो कि अभी अभी हमने बनाई है, उसके अंदर क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोगों ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म की है, उन लोगों का सेपरेट सेपरेट डेटा हम बना सकते हैं। लेट से कोई मेरी वेबसाइट पे आया, लेट से मैंने वेबसाइट अपनी खोल लेता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट खोलता हूँ MB360 की। मैंने ये वेबसाइट ओपन की। अब मेरी वेबसाइट पे जो विजिटर आए, जितने भी, जैसे मैंने ये विजिट की तो मेरे पास जितने भी लोग आए जिन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया, वो पिछले 30 दिनों में उसकी एक ऑडियंस बन गई। वो विजिट करके कुछ करके नहीं गए मेरी वेबसाइट पे, तो अब क्या होगा, मैं उनको देखूंगा, अपना एनालाइज करूंगा कि यार उनको किस तरह मैंने पिकअप करना है दोबारा, किस तरह से उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आना है। ठीक है, तो अब मैं कुछ नया क्रिएटिव बनाऊंगा, कुछ नई चीज़ लगाऊंगा, अपने लैंडिंग पेज पे थोड़ी सी चेंजेस करूंगा। अगर वो कुछ परफॉर्म नहीं करके, लेट्स मैं यहाँ पे ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला हूँ, तो वो ई लर्निंग पे कोई आता है और यहाँ पे क्लिक करके इस पूरे पेज को सर्च करता है, देखता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी ये एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर वो मेरे पास पूरी की पूरी जो लैंडिंग पेज है उसको चेक करता है और जाके बोलता है यार मुझे कोर्स करना है आपसे। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि मेरे पास यहाँ पर एक और ऑडियंस जनरेट हो जाएगी, जो कि क्या होगी, जो कि मेरे किसी कोर्स में इंटरेस्टेड होगी और वहाँ पे जाकर उसने कोई फॉर्म फिल किया होगा या किसी बटन पे क्लिक किया होगा, तो मैं उस बटन के रिसोर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक किया, वेबसाइट का रिसोर्स सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर पे आया और यहाँ पर देखें ऑल विजिटर से ये कुछ पेजेस के ऊपर भी अगर वो गया होगा तो यहाँ पर हमारे पास इवेंट्स शो होने लग जाएंगे। इवेंट्स बेसिकली क्या होता है, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको इतना जानना ज़रूरी है कि हम उसको भी कैप्चर कर सकते हैं। और कोई हमारी वेबसाइट पे आया, उसने किसी कोर्स में इंटरेस्ट शो किया, किसी सर्विस में इंटरेस्ट शो किया, उसके बाद दोबारा उसने कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी हम उसको दोबारा ग्रैब कर सकते हैं। देन हमारे पास जो फर्दर एक ऑडियंस होती है, लुक अलाइक ऑडियंस। अब लेट से मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, उसने कोई चीज़ परचेज की और वो निकल गया मेरी वेबसाइट पे। लेट से मैं यहाँ पर एक कस्टमर जर्नी आपको बना कर दे देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है, एक बंदा आया मेरी वेबसाइट पे, उसने विजिट किया, स्क्रॉल किया और वो बाहर निकल गया, उसने परचेज नहीं किया। एक और बंदा आता है, ये ग्रीन पार में, उसने मेरी वेबसाइट पे आया और बाहर निकला, उसने मुझे परचेज किया है, टिक। एक ऑरेंज या ब्लू कलर का बंदा आया, ब्लू वाला बंदा आया, उसने मेरी वेबसाइट पे परचेज नहीं किया। फिर एक पर्पल आया, पर्पल वाला बंदा आया, उसने परचेज कर लिया। फिर एक लाइट पर्पल वाला बंदा मैं ले लेता हूँ और इसने भी परचेज कर लिया। अब देखें मेरे पास एक पर्पल टाइप के जो लोग हैं, लेट्स से एक दूसरा पर्पल बंदा आया मेरे पास और उसने भी परचेज कर लिया। अब देखें रेड वाले मेरे पास नहीं आए, उन्होंने मेरी वेबसाइट पे परचेज नहीं किया, ब्लू वालों ने भी नहीं किया, लेकिन ग्रीन वालों ने, पर्पल वालों ने, लाइट पर्पल वालों ने मेरे से परचेज किया। यानी कि 4 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे परचेज किया 6 में से, और 2 लोगों ने वेबसाइट से परचेज नहीं किया। तो अब क्या मैं करूंगा, मैं फेसबुक को बोलूंगा, देखें बिल्कुल छोटा डेटा नहीं होना चाहिए, कम से कम ये 50 का डेटा होना चाहिए। 50 पीपल्स आपकी वेबसाइट पे आके परचेज करके हों। वैसे बेस्ट ये है कि 150 के करीब लोग आपकी वेबसाइट पे आएँ और वो आपसे परचेज कर लें कोई प्रोडक्ट। तो अब आप फेसबुक को बोलो मुझे ऐसे मज़ीद लोग चाहिए, जिसको हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको क्रिएट करने के लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले सेलेक्ट करना है सोर्स। अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक शॉपिफाई कैटलॉग है और एक मेरे पास है ये कंबाइंड इवेंट रिसोर्स। मैं इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस मैंने 30 डेज के रिसोर्सेज किया जो भी मेरी वेबसाइट पे आया है, और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। लोकेशन में आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें आप कोई शहर सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपने कोई कंट्री ही सिलेक्ट करनी है। मल्टीपल कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज ही सिलेक्ट करनी है। अब देखें लुक अलाइक ऑडियंस कितने % बनानी है आपने। देखें ये 6 डिफरेंट ऑडियंसेस हैं और 1% सबको ईच उसने दे दिया है। अब देखें 1% पाकिस्तानी ऑडियंस है, 30 डेज जो विजिटर आए हैं उसकी लुक अलाइक ऑडियंस है, उस जैसे मिलते जुलते लोग लेके आएगा। और फिर इससे क्या होगा कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। तो आप क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो जाती है। एक और चीज़ जो है हमने छोड़ दी, दैट इज़ कॉल्ड
सेव्ड ऑडियंस कौन सी होती है? जो कि आप अपने एड्स मैनेजर के अंदर जाके जो ऑडियंस डिफाइन कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, जो ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, टारगेट ऑडियंस को ढूंढते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली वही ऑडियंस यहाँ पर आप आके सेपरेटली ढूंढ सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको टेस्ट 1 का नाम दे देता हूँ और यहाँ पर पाकिस्तान में इंक्लूड क्या करना है, मैंने पाकिस्तान में पूरा का पूरा पाकिस्तान इंक्लूड कर देता हूँ, मिनिमम एज रख देता हूँ 18 और यहाँ पर कोई ऑडियंस मैंने एक्सक्लूड करनी है, जो ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस मैंने एक्सक्लूड करनी है, निकालनी है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। लैंग्वेज यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ उर्दू। अच्छा, और यहाँ पर आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिंपली आपने एज सेलेक्ट करनी है। लेट से मैं 55 साल 18 से लेके और सिर्फ मर्दों को टारगेट करना चाहूँ और यहाँ पर आके आपने बिहेवियर्स को और डिटेल टारगेटिंग करनी है। लेट से मुझे चाहिए इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इकरा यूनिवर्सिटी देखें, यूनिवर्सिटी स्कूल, और ये क्या है, ये किस में आ रही है, डेमोग्राफिक्स में आ रहा है। और यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब पीपल हु लिस्टेड देयर यूनिवर्सिटी एज इकरा यूनिवर्सिटी ऑन देयर बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, उन लोगों का यहाँ पर डेटा मुझे शो हो जाएगा, मैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ। फर्दर मैं ज़ेबिस्ट वालों को कर सकता हूँ, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। फर्दर मैं बहरिया वालों को ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यहाँ पर टारगेट करता हूँ, जिन्होंने अपनी फीड पे शो किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उनको मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं क्रिएट सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास एक और ऑडियंस जो है वो टेस्ट के नाम से क्रिएट हो चुकी है। ये पहली ऑडियंस थी जो कि कस्टम ऑडियंस थी, ये लुक अलाइक ऑडियंस थी, ये जो 5 मैंने बनाई हैं, और ये टेस्ट ऑडियंस जो कि सेव ऑडियंस कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो बिलिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर हम अपनी अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। करंट बैलेंस हमारा 0 है। पेमेंट मेथड हमने ऐड करना है, यहाँ से आके आप अपने कार्ड की डिटेल्स डाल देनी है, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने सही से सिलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल के इसको सेव पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अच्छा, अब पाकिस्तान के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, कौन सा कार्ड मैं रिकमेंड करूँगा, सादा पे का। सादा पे का जाके आप लॉगिन कर लें। इसका आपने एक अलग अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा आपकी वेबसाइट, आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर, और सिंपली आपको 2 कार्ड्स मिलेंगे, एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा और एक आपको फिजिकल कार्ड मिलेगा। ये ऑप्शन अगर आप अवेल नहीं करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है नया पे का। नया पे आके आपने क्या करना है, सिंपली होम पे आ जाए और इनका साइन अप कर लें। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर भी कोई भी ऐप आप इनकी डाउनलोड कर लें। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से कर लें और ऐप स्टोर से कर लें। अगर आप iOS यूज़र हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, इनका ये जो नया कार्ड है इसको आपने ऑर्डर करना है और आप ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखें और आपका पेमेंट मेथड्स हैं, मल्टीपल पेमेंट मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं, और पेमेंट एक्टिविटी आपने हिस्ट्री में कितनी ट्रांजैक्शंस किए हैं वो सारी की सारी आपके पास यहाँ शो होंगी। देन एडवर्टाइजिंग सेटिंग पे अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर आप अपने एड्स मैनेजर की सारी जो सेटिंग है उनको सेट कर सकते हैं। अकाउंट कंट्रोल्स हैं, वैल्यू रूल्स हैं, मेटा वेरिफिकेशन है, क्रिएटिव फीचर्स है, और ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें आप इनको जाके सेटल डाउन कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट में मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर ऑडियंस, इंगेज ऑडियंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर, आप इनको सेपरेटली इनका नाम रख के जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसको मैं किसी फर्दर किसी नई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसका काम ज़रूरी नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है इवेंट्स मैनेजर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये हमारा पिक्सल है। पिक्सल क्या होता है मैं आपको उसको थोड़ा सा बता दूं। अब हम बात कर लेते हैं पिक्सल की। पिक्सल क्या होता है, देखें, पिक्सल एक सॉफ्टवेयर है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। जावास्क्रिप्ट का अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका एक छोटा सा कोड आपको मिलता है जो कि पिक्सल है। अब ये क्या करता है, ये आपकी जो लेट्स से ये आपकी वेबसाइट है और फेसबुक आपके पास, ये फेसबुक आ गया, लेट्स से ये फेसबुक है, ये वेबसाइट है आपकी, और यहाँ पर एक नया डेटाबेस बनाता है या डेटा सेट बनाता है फेसबुक मेटा। लेट्स से ये फेसबुक पे कोई बंदा आया, उसने यहाँ पर फेसबुक पे ऐड देखा, ये आपका ऐड है, ठीक है, और ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आ गया। अब देखें, वो ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे आया, उसने क्या क्या परफॉर्मेंस की आपकी वेबसाइट पे आके, आपकी वेबसाइट विजिट की, कोई पेज लॉगिन किया। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ MB360। लेट्स से इस वेबसाइट पे आया, उसने पोर्टफोलियो के बटन पे क्लिक कर दिया, उसने सर्विसेज के बटन पे क्लिक कर दिया, उसने प्राइसिंग पे क्लिक कर दिया, प्राइसिंग कितनी है, उसने कॉन्टैक्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया और कॉन्टैक्ट पे आके उसने यहाँ पर फॉर्म भी फिल कर दिया। अब क्या होगा कि जितने भी हर एक जो फंक्शन वो परफॉर्म करेगा वो इवेंट कहलाएगा। तो उसने जितने भी इवेंट परफॉर्म किए वो
ये जो कोड था पिक्सल, ये यहाँ पर ऑलरेडी डिप्लॉय था, वो कैप्चर कर रहा था। कैप्चर यानी कि वो देख रहा था कि जो यूज़र आ रहा है वो क्या करता है, और वो सारी की सारी जानकारी उसने इस डेटाबेस में, जो डेटा सेट के नाम से आपके पास मिलता है, इसमें आके स्टोर कर दी। ठीक है। अब क्या होगा, फेसबुक के पास पता लगा, फेसबुक को, कि जो बंदा यहाँ पर फेसबुक पे पास आया था, ऐड देखा और इस वेबसाइट पे गया, उसने कोई चीज़ परचेज़ की, उसने कोई देखी, वो इस डेटा सेट में सेव हो गई, और अगली दफ़ा जब वो यूज़र आएगा, फेसबुक को पता है इसने क्या क्या किस किस वेबसाइट पे गया था, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या करेगा, उसको इस तरह का ही कोई ऐड दिखाएगा अगली दफ़ा जो कि वो इंटरेस्टेड हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर जितने भी इवेंट्स वो ट्रिगर करेगा, वो सारा का सारा डेटा मेरे पास स्टोर होता जाएगा। अब पिक्सल के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं, एक पिक्सल है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है कन्वर्जन एपीआई, जिसे हम आप CAPI कहते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखें, मैं यहाँ पर ओपन कर लेते हैं एक नया टैब, और यहाँ पर आप देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं, वो एक एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड हुई हुई है। मैं किसी ऐड को देख के आया, मैंने यहाँ पर मैंने MP360 ओपन कर ली, मैं किसी ऐड को देख के यहाँ पे आया। ठीक है। फेसबुक को पता लग गया, ब्राउज़र ने बता दिया कि भाई ये बंदा इस वेबसाइट पे आया है। अब ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ ऐड ब्लॉकर की, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ऐड ब्लॉकर मैंने लगा दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक क्लिकअप का ऐड आया था अभी रिसेंटली, और वो गायब हो गया। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं पिन कर देता हूँ, यानी कि ऐड ब्लॉकर की जो साइट है वो मेरे पास शो हो रही है। यूट्यूब देखें, यहाँ पर एक सेक्शन ये खाली आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। और ये देखें, नीचे भी कहीं कोई ऐड दिख ही नहीं रहा मुझे। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल ना। ये देखें, ये सेक्शन भी खाली है, वरना यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको एक इनकॉग्निटो मोड पे खोल के दिखा देता हूँ यूट्यूब को। ये देखें, ये मेरे पास एक स्पॉन्सर्ड ऐड दिखने लग गया है। ठीक है। ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड मेरे पास दिख रहा है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आकर ऐड ब्लॉकर यूज़ करता हूँ, अनपॉज करता हूँ, और ये रिफ़्रेश होगा ये पेज, तो यहाँ से वो ऐड गायब हो जाएगा। आप देखें, आपको कहीं पे भी वो ऐड नहीं नज़र आ रहा। जो पिक्सल है वो ब्राउज़र से पूछता है, ब्राउज़र से, कि भाई मुझे बताओ मेरा यूज़र ऐड देख के कहाँ गया। ठीक है। अब क्या होता है, दो चीज़ें हैं। जो कन्वर्जन एपीआई है वो सर्वर से पूछता है कि यहाँ पर जो बंदा आया वो कहाँ से आया। ठीक है। तो एक लेट्स से ये फेसबुक है और ये सर्वर है, ये फेसबुक का सर्वर है और ये मेरी वेबसाइट का सर्वर है। अब यहाँ से एक आईपी जनरेट हुई और यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई, इसके पास रिसीव हुई, और यहाँ से एक रिक्वेस्ट अप्रूव हुई, और रिक्वेस्ट यहाँ पर बता दी गई कि रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। इस आईपी से इस आईपी तक वो जो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, अब कन्वर्जन एपीआई ने उसको ट्रैक कर लिया। लेकिन पिक्सल में क्या होता है, पिक्सल में इसमें एक बंदा होता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्राउज़र। जैसे हमारा वेब ब्राउज़र क्रोम है, क्रोम के अलावा हमारे पास क्या देखने को मिल जाता है, मोज़िला हमारे पास मिल जाता है, फायरफॉक्स जिसे आप कहते हैं, उसका ओपेरा आपके पास आ जाता है, सफारी है, मल्टीपल आपके पास मिल जाते हैं। तो जब बीच में आपका वेब ब्राउज़र इन्वॉल्व होगा, वो पिक्सल कहलाएगा। ये अगर आपके पास इन्वॉल्व नहीं होता आपका ब्राउज़र, तो वो कन्वर्जन एपीआई कहलाएगी। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो अब हम एक नई बात करते हैं, और हमारे पास कन्वर्जन एपीआई आ गई। ठीक हो गया। ये ब्राउज़र से सारा डेटा ले रहा होता है और ये सर्वर से सारा डेटा ले रहा होता है। अब देखें, अगर एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया है, तो ब्राउज़र ने भी बता दिया उसको, क्योंकि ऐड ब्लॉकर नहीं लगा हुआ था, और यहाँ पर सर्वर ने भी बता दिया। तो यहाँ पर इवेंट्स हमारे दो ट्रिगर हो गए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है डी डुप्लीकेशन का, यानी कि फेसबुक मेटा ऑटोमेटिकली जज करता है कि ये दो इवेंट ट्रिगर हुए हैं, सेम जगह से सेम बंदे ने किए हैं, तो इसको वो दो कंसीडर नहीं करेगा, वो इसको एक कंसीडर करेगा। तो आपका जो मसला है कि आप पिक्सल भी लगाएं या कन्वर्जन एपीआई भी लगाएं, तो क्या लगाएं, तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा, समटाइम्स आप पिक्सल जो है वो सही से काम करता है, समटाइम्स नहीं करता, तो आप पिक्सल को भी डिप्लॉय कर लें अपनी वेबसाइट के ऊपर, और कन्वर्जन एपीआई को भी आपने डिप्लॉय कर लेना है अपनी वेबसाइट के ऊपर।
ठीक हो गया। इससे क्या होगा, डीडुप्लीकेशन वाले मेथड के साथ फेसबुक जो है उसको एक ही काउंट करेगा जो भी परचेज आपके पास आएगी, तो आपका डेटा जो है वो रीराइट नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया, आपका जो डेटा है वो एक ही दफ़ा आपको शो होगा। तो अब इसमें फ़ायदा क्या है कि कन्वर्जन एपीआई के अंदर या पिक्सल के अंदर आपके पास उन तमाम लोगों का डेटा आ जाता है जिन्होंने आपके साथ परचेज़ किया है, कोई आपकी प्रोडक्ट खरीदी है। अब मैंने आपको ऑडियंसेस के सेक्शन में बताया था कि जो आपका ऑडियंसेस है उसमें एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। लेट्स से आपके पास 100 परचेजेस किसी ऐड से आई और आपके पिक्सल में वो सारी की सारी स्टोर हो गई। अब इसकी जो लुक अलाइक ऑडियंस बनेगी ना, वो आपको मैसिव किस्म के रिजल्ट ला के देगी, वो कमाल के रिजल्ट ला के देगी। लेट्स से आपको जो 100 परचेजेस आई हैं वो पर परचेज आपको 500 रुपये में पड़ी है पाकिस्तानी, तो अब आपके पास जो अगली 100 परचेजेस होंगी पिक्सल के ट्रेन होने के बाद, कन्वर्जन एपीआई के ट्रेन होने के बाद, वो आपको शायद 300 रुपये में पड़े, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि आपका पिक्सल ट्रेन हो चुका है। उसको समझ आ चुकी है आप किस तरह की ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं और किस तरह के लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट की भी उसको समझ में आ चुकी है। तो कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए डेटा सेट, ये जो डेटाबेस है ये हमारा कहलाता है डेटा सेट, और पिक्सल एक कोड है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा पिक्सल कहलाता है, और ये कोड डिप्लॉय होता है कहाँ पर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया, जो हमारी वेबसाइट है। ठीक हो गया, अब ये कोड डिप्लॉय होकर ये डेटा जनरेट करता है और ये कहाँ आके स्टोर करवा देता है, हमारे डेटा सेट में। और डेटा सेट हम मल्टीपल बना सकते हैं, और एक वेबसाइट के साथ सिर्फ एक पिक्सल को ही हम डिप्लॉय कर सकते हैं। ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा आते हैं मेरे पास, तो इसको मैंने इसलिए कवर अप कर लिया। अब दोबारा एड्स मैनेजर पे आते हैं और यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ मैं। इवेंट्स मैनेजर वाले सेक्शन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्ट डेटा पे मेरे पास एक चीज़ शो हो रही है, और यहाँ पर अगर मैं वेब सेलेक्ट करूँ, यहाँ पर आप मल्टीपल सोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ अभी वेबसाइट के लिए आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन आपके पास मौजूद है, आप एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे। अगर कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आप फिर अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जो डेटाबेस है, वो सारा का सारा आप ऑफलाइन कोई एक एक्सेल की शीट क्रिएट करोगे और फिर इसको अपलोड करोगे यहाँ पर मेटा के पास, ताकि उसके पास कुछ डेटा आए। सीआरएम, जो भी आपके कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऊडो हो गया, और भी काफ़ी आपको दिखते हैं। मैसेजिंग के ऊपर आप अपना डेटा कहाँ से ले सकते हैं, बिजनेस व्हाट्सएप से, मैसेंजर से, या फिर इंस्टाग्राम से। तो फिलहाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ वेब पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पर देखें वो बोल रहा है कि आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है जो कि एक डेटा सेट मौजूद है आपका। मैं बोलता हूँ नहीं, मुझे एक नया बनाना है, उसका मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट 1 के नाम से। इसको मैंने क्रिएट किया, ये टेस्ट 1 के नाम से मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं सी अदरवाइज करता हूँ तो यहाँ पे सेटअप विद पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, पार्टनर इंटीग्रेशन को आप सेलेक्ट करोगे आके, तो यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस की साइट है तो वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लो, पिक्सल योर साइट भी वर्डप्रेस के ऊपर हो जाएगा। वो कॉमर्स भी है तो वो कॉमर्स कर लो, शॉपलाइन, विक्स, हॉटमार्ट। विक्स की नहीं करना क्योंकि आपको पेड मिलेगा ये। तो अगर आप मोस्टली, क्योंकि लोगों के पास शॉपिफाई स्टोर होता है, शॉपिफाई पे इसको क्लिक कर दें, नेक्स्ट करें। अच्छा, गो टू शॉपिफाई करें, शॉपिफाई पे आ गया। अब देखें शॉपिफाई पे मेरा अकाउंट जो है वो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक नया स्टोर बिल्कुल बेसिक सा आपको बना कर दिखा देता हूँ कि यार क्या चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ और एक नया स्टोर क्रिएट कर देता हूँ। मैं क्रिएट अ न्यू स्टोर करता हूँ। सिंपली मैंने क्लिक करना है, यहाँ पे ये पेमेंट्स मांगेगा, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। जब आपने यूज़ करना हो ये अकाउंट तो तब आप इसको पेमेंट वगैरह कर देगा। अभी मैं इसको जस्ट बेसिक सेटअप करके आपको जस्ट बता रहा हूँ कि किस तरह हमने अपने कन्वर्जन एपीआई यहाँ पर हमने अपने पिक्सल को डिप्लॉय करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। सिंपली स्टोर का नाम मैं अगेन सेम रख देता हूँ, टेस्ट 1 ही रख देता हूँ। तो फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर पे मेरे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। अब सिंपली यहाँ पर मुझे क्या करना है, अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक पेस्ट करना है। ये मेरे पास वेबसाइट आ गई। सिंपली यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, ये ऐप्स का फीचर है, ऐप्स पे आके मुझे यहाँ पे ढूंढना है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का एक प्लगइन है, नहीं है तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल आपने करना है फेसबुक इंस्टाग्राम वाला प्लगइन, ये यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको कनेक्ट किस तरह करना है, बड़ा सिंपल है, बड़ा ही आसान मेथड है ये। आपने क्या करना है,
कनेक्ट पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे। आपका फेसबुक अकाउंट इसी जिस पेज, जैसे जिस वेबसाइट पे या जिस जगह पे आप अपनी शॉपिफाई स्टोर को रन करें, वहीं पे आपका फेसबुक भी लॉगिन हो। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कनेक्ट अकाउंट करता हूँ, इसी पेज पे लॉगिन है। तो सिंपली आपके पास क्या, ये एक एरर आ गया है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ कनेक्ट। देखिए अब ये हो जाएगा, कनेक्ट एज आमिर, कंटिन्यू एज आमिर आपने क्लिक कर देना है। लेट से मेरी ही ये एक, अब देखिए बिजनेस पोर्टफोलियो ढूंढ रहा है कि कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपके जो एसेट्स है, मैंने बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लिया। अब ये पूछ रहा है, अच्छा मैक्सिमम पे आप सिलेक्ट करेंगे तो कन्वर्जन एपीआई जो है ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रही है, और यहाँ पर करेंगे तो सिर्फ कंजर्वेटिव के ऊपर सिर्फ पिक्सल डिप्लॉय होगा और मैक्सिमम के ऊपर आपके पास कन्वर्जन एपीआई दोनों अप्लाई हो जाएंगी। अब देखें ये कौन सा वाला आपके पास जो है वो पिक्सल जो आपने बनाया है, डेटा सेट बनाया है, मैंने टेस्ट 1 के नाम से बनाया, तो मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, अग्री करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर और इसको सबमिट फॉर रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर आकर लेट से मैं यहाँ पर आके ये अपने स्टोर को विजिट करता हूँ। ये मेरी स्टोर की क्या है, यूआरएल है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है मैंने डाला, ठीक है। मैं अगर किसी पे क्लिक कर देता हूँ, किसी प्रोडक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, वो भी क्लिक नहीं हो रहा। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर देना है ये यूआरएल, ठीक है, और सेंड ट्रैफिक करना है, ठीक है। वंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपने वहाँ पर आकर चेक कर लेना है। एक और चीज़ है मेटा पिक्सल हेल्पर। मेटा पिक्सल हेल्पर क्या होता है, एक छोटी सी एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर, आप इसको आगे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरे पास मौजूद है, ये देखें यहाँ पर आ गई, आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ से ऐड टू क्रोम, मेरे पास यहाँ पर रिमूव टू क्रोम आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, ये जो है आपके मेटा पिक्सल हेल्पर आ जाएगी। अब लेट से ये मेरी जो वेबसाइट है ये हो चुकी है एक्टिव, और यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास देखिए एड ब्लॉकर चल लगा हुआ है, तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, और देखिए अब देखें क्या है, ये पिक्सल जो है ना ये मेरे पास शो हो रहा है कि एक मेरे पास क्यूरी रिसीव हो चुकी है। जैसे ही मैंने इसको डिसेबल किया तो मैंने सेंड ट्रैफिक किया, तो ऑटोमेटिकली ये सेंड ट्रैफिक हो गया, और यहाँ पर मेरे पास ये हमारा जो पिक्सल है, जो हमारा कन्वर्जन एपीआई है, वो यहाँ पर शो कर देगा, वो एक्टिव हो चुका है। अच्छा यहाँ पर भी आपने इसको पॉज कर देना है, ठीक है। देखिए एक्टिव आ चुका है और आपने डन पे क्लिक कर देना है। ये देखें आपका सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। अब सारे के सारे इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे, और अगर आपने कोई नया इवेंट क्रिएट करना है तो वो यहाँ पर आके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप एक नया इवेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह का कंटेंट जो है वो मज़ीद मैं आपके लिए बनाते जनरेट करूँ।